एल्सा, जो कि अरेंडेल की मल्लिका थी, एक दिन अपने महल से बाहर निकलकर जंगल में घूम रही थी। वह अपनी बर्फानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जंगल में नए नए मंजर बना रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी मदद की पुकार थी। एल्सा ने आवाज की तरफ कदम बढ़ाए और देखा कि एक छोटा सा जानवर, जो कि एक भेड़िया था, अपने पैर में जख्म के साथ फंसा हुआ था। एल्सा ने उसकी मदद की और उसके जख्म को बर्फ से ठंडा करके उसके दर्द को कम किया। भेड़िए ने एल्सा की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और अपना नाम लूनो बताया। लूनो ने एल्सा को बताया कि वह एक जादुई दुनिया का रहने वाला है, जहां हर जानवर में कोई न कोई खास ताकत होती है। लूनो ने एल्सा को अपनी दुनिया में बुलाया ताकि वह उसका शुक्रिया अदा कर सके। एल्सा ने लूनो के साथ उसकी जादुई दुनिया का सफर शुरू किया। वहां पर उन्हें और भी कई जादुई जानवर मिले, जिनमें से एक रंग बिरंगी तितली भी थी, जिसका नाम जारा था। जारा अपने रंगों से किसी भी चीज का रंग बदल सकती थी। एल्सा, लूनो और जारा ने मिलकर एक जादुई सफर शुरू किया, जहां उन्हें कई मुश्किलों और राज का सामना करना पड़ा। उन्हें एक बड़े कदीम बर्फ के महल का सामना हुआ। महल के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था और उसके इर्द गिर्द परासर मखलूकात घूम रही थीं। एल्सा, लूनो और जारा ने मिलकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया और दरवाजा खोल दिया। उन्हें एक जादुई क्रिस्टल मिला, जो कि पूरी जादुई दुनिया का तवाजुन बरकरार रखता था। लेकिन क्रिस्टल टूटा हुआ था और उसकी वजह से जादुई दुनिया तबाही के दहाने पर थी। एल्सा, लूनो और जारा ने मिलकर क्रिस्टल को ठीक करने का फैसला किया। एल्सा ने अपनी बर्फ की ताकत से क्रिस्टल को ठंडा किया, लूनो ने अपनी ताकत से उसे मजबूत किया और जारा ने अपने रंगों से क्रिस्टल को चमकाया। उनकी मिली-जुली कोशिशों से क्रिस्टल दोबारा चमक उठा और जादुई दुनिया का तवाजुन बहाल हो गया। एल्सा, लूनो और जारा ने जादुई दुनिया का सफर जारी रखा। उन्हें अब तक कई रहस्यों का पता चल चुका था, लेकिन अब उन्हें एक नई मुश्किल का सामना करना था। सफर के दौरान उन्हें एक पुरानी कहानी का पता चला, जिसमें एक शैतानी शख्सियत करा का जिक्र था। करा एक जादूगरनी थी, जिसने अपनी शैतानी ताकत से जादुई दुनिया को तबाह कर दिया था। अब एल्सा और उसके दोस्तों को करा का सामना करना था और जादुई दुनिया को उसके शर से बचाना था। एल्सा और उसके दोस्तों ने देखा कि जादुई दुनिया का एक हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे और उदास हो चुका था। वहां हर तरफ सिर्फ डर और खौफ का माहौल था। उन्हें समझ में आया कि यह सब करा की शैतानी ताकत का असर है। अचानक करा उनके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह दुनिया अब मेरी है। एल्सा ने हिम्मत से जवाब दिया, नहीं, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। हम तुम्हें रोकेंगे। करा ने अपने हाथ उठाए और अंधेरे से बने खौफनाक जानवरों को बुलाया। एल्सा ने अपनी बर्फ की ताकत से एक मजबूत दीवार बनाई। लूनो ने अपनी ताकत से उन जानवरों को रोकने की कोशिश की और जारा ने अपने रंगों से उन्हें अंधा कर दिया। जब करा की शैतानी ताकत उन्हें दबाने लगी, एल्सा, लूनो और जारा ने एक साथ हाथ मिलाया। उनकी दोस्ती की ताकत ने एक चमकदार रोशनी पैदा की, जिसने करा के अंधेरे को पीछे धकेल दिया। करा ने अपना राज खोला। वह एक दयालु जादूगरनी थी, लेकिन उसके लोगों ने उसके साथ धोखा किया था। इस वजह से उसका दिल अंधेरा हो गया था। एल्सा ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि करा भी एक मासूम दिल की मल्लिका थी। एल्सा ने करा से कहा, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन हर किसी को एक नई शुरुआत का मौका मिलना चाहिए। तुम भी अपने दिल का अंधेरा दूर कर सकती हो। एल्सा के इशारे पर करा के अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दी। करा ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने अपनी शैतानी ताकत को छोड़ दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। जब करा ने अपना दिल बदला, जादुई दुनिया फिर से खिल उठी।
फूल खिलने लगे और आसमान नीला हो गया। एल्सा, लूनो, जारा और करा एक साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। करा ने एल्सा और उसके दोस्तों का साथ देने का फैसला किया। अब उसका मकसद जादुई दुनिया को बचाना था, न कि तबाह करना। वे सब एक खूबसूरत जंगल से गुजरे, हंसी मजाक करते हुए। एल्सा और उसके दोस्तों ने एक नए सफर की शुरुआत की। अब उनकी दोस्ती में एक नया दोस्त, करा, भी शामिल हो चुका था। वे सब एक चमकता हुआ दरवाजा देख रहे थे, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छिपी थी। करा ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके जादुई दुनिया के नुकसान को ठीक किया। उसने खूबसूरत बगीचे बनाए और मरती हुई जमीन को फिर से जीवित कर दिया। एल्सा ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और जादुई दुनिया से वापस अपनी दुनिया में चली गई। उसने उनसे वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी, चाहे कितनी भी दूरी हो। एल्सा के वापस आने पर अरेंडेल में खुशियां लौट आईं। उसने अन्ना और ओलाफ को अपने जादुई सफर की कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने नए दोस्तों से मिलाने का वादा किया। एल्सा ने बालकनी पर खड़े होकर तारों को देखा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसके दिल में एक गहराई थी। दोस्ती की ताकत ने न सिर्फ जादुई दुनिया को बचाया, बल्कि उसके दिल को भी एक नई उम्मीद से भर दिया था। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.